हेलो दोस्तों। आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिमांड लाइक इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड एंड मूवमेंट ऑफ ऑन डिमांड कर्व, एक्सटेंशन, इंक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। फर्स्ट ऑफ वी स्टार्ट मीनिंग ऑफ डिमांड। सिंपली डिमांड का मतलब है डिमांड इन इकोनॉमिक्स ए डिजायर टू परचेज ए गुड्स सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। कहने का मतलब है कि डिमांड क्या है। डिमांड का मतलब है आपके पास स्ट्रांगली विलिंगनेस टू परचेज, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए किसी गुड्स को परचेज करने की। डिजायर होना प्लस एबिलिटी टू पे, यानी आपकी उस कैपेसिटी भी होनी चाहिए। सपोज यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे को ताजमहल परचेज करना है, डिमांड, या BMW कार परचेज करना है, इट इज माई ओनली सिंपल डिजायर। व्हाई? बिकॉज क्योंकि मेरी एबिलिटी नहीं है उसको परचेज करने की, क्योंकि मैं इतना परचेज नहीं कर सकता। BMW कार बहुत महंगी है। यदि यही चीज सस्ती होती तो हम उसको परचेज कर लेते। तो इट्स मीन्स इट इज नॉट अकाउंटेड इन डिमांड मीन्स एबिलिटी, स्ट्रांगली विलिंगनेस एंड डिमांड मीन्स एबिलिटी टू पे, स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ एनी गुड्स। इसका मतलब है डिमांड। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिमांड मीन्स द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स दैट वुड बी परचेज्ड पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस इन ए गिवन मार्केट। कहने का मतलब है कि डिफरेंट क्वांटिटी, कोई गुड्स की डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइस पर एक मार्केट में कितनी परचेज की गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। अब डिमांड में तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड होती है। फर्स्ट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी आप उसको परचेज कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग डिजायर, आप उसकी चाहिए, खरीद, एनी हाउ यू वांट टू परचेज इट। सेकंड, एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मीन्स आपका इनकम होना चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप उसको परचेज कर लें। तो ये क्या है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी फॉर विच ए कंज्यूमर हैज विलिंगनेस एंड आल्सो द एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी टू बाय मीन्स आपकी इनकम होनी चाहिए उस चीज को कि आप परचेज कर लो। सेकेंड है, डिमांड इज ऑलवेज एट ए प्राइस, यानी डिमांड को किस में मेजर करेंगे, यानी इतनी मेजर मतलब यानी विदाउट प्राइस की डिमांड का कोई मतलब नहीं है। इट इज मीनिंगलेस। द कंज्यूमर मस्ट नो बोथ द प्राइस एंड द क्वांटिटी, यानी इस प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी परचेज करोगे। डिमांड इज ऑलवेज पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी स्पेसिफिक टाइम पर कितनी को डिमांड है। सपोज जैसे सर्दियों के कपड़े हैं, तो उन सर्दियों के कपड़ों की डिमांड ज्यादा कब होगी, यानी सर्दी के मौसम में। गर्मियों के कपड़े की डिमांड ज्यादा कब होगी? गर्मियों के मौसम में। ये जूस है, इनकी ज्यादा डिमांड कब होगी? गर्मियों में से। आइसक्रीम की ज्यादा डिमांड कब होगी? गर्मियों के मौसम में। तो इस तरह पर यूनिट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिमांड कैलकुलेशन। अब आता है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसकी डिमांड क्या होगी? सेम, द इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी, यानी एक क्वांटिटी गुड्स की कितनी अमाउंट परचेज करेगा। द कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट ए गिवन प्राइस, यानी गिवन प्राइस पर, जो मार्केट में जो प्राइस है उस पर उसकी कितना परचेज करेगा ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड। अब क्या है, गिवन प्राइस क्यों लिए गया? क्योंकि प्राइस एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। डिपेंडेंट मीन्स यानी जितना प्राइस होगा उतनी क्वांटिटी आप, यदि मान लो कि प्राइस कितना है, सबसे पहले आप क्या देखो? प्राइस, और उसी के हिसाब से आप क्वांटिटी आप परचेज करोगे। यानी प्राइस, क्वांटिटी परचेज किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे डिपेंड कर रही है। और प्राइस को जो डिटरमिन है वो एक अदर फैक्टर से होता है। प्राइस डिटरमिन करता है जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आते हैं, वहां उससे
प्राइस से डिसाइड होता है। अब आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड करो। देखो मार्केट में क्या बहुत से कंज्यूमर है, सभी कंज्यूमर जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उनकी डिमांड का हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? मार्केट डिमांड हो जाएगी। आगे बात सुनिए। अब नेक्स्ट आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल शेड्यूल क्या होता है? इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी इतनी क्वांटिटी ये है। जैसे क्लास का शेड्यूल क्या होता है? 10 बजे ये क्लास आएगी, 11 बजे ये आएगी, 12 बजे ये क्लास आएगी, तो ये क्या शेड्यूल हो गया। उसी तरह क्या है डिमांड शेड्यूल? क्या है? डिमांड इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एट वेरियस प्राइस, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी आप परचेज करोगे उसकी एक रिप्रेजेंटेशन क्या है? डिमांड करो में, डिमांड शेड्यूल में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया एप्पल के बारे में, यानी मार्केट में 4 बायर हैं, बायर ए, बी, सी और डी। अब 10 रुपए पर क्या कितनी क्वांटिटी खरीदेगा? जैसे बायर 10 रुपए जो प्राइस है पर डजन एप्पल के, तो 1 डजन वो खरीदेगा। बायर बी कुछ नहीं खरीदेगा, बायर सी कुछ नहीं खरीदेगा, बायर सी 3 डजन खरीदेगा, बायर डी 4 डजन 0 खरीदेगा। और इस तरह क्या है इनका हॉरिजॉन्टल समेशन आप करोगे 1 + 3 क्या है 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? मार्केट डिमांड करो। ठीक है। और ये जो बायर ए, बी, सी, डी, ये क्या इनका इंडिविजुअल डिमांड है। अब इंडिविजुअल डिमांड का जब आप हॉरिजॉन्टल समेशन करोगे क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड हो गया। और डिमांड शेड्यूल क्या है? अब डिमांड शेड्यूल क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट ए डिफरेंट प्राइस। 10, 9, 8, 7, 6 ये क्या डिफरेंट प्राइस है पर डजन के, तो उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी परचेज की जाती है, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। इसको क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। अब क्या डिमांड करो। अब डिमांड शेड्यूल को यदि आप डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो क्या आएगा? डिमांड कर्व आएगा। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी रिलेशनशिप, प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप, यानी इस प्राइस पर कितना आप खरीदोगे उसका क्या है? ये देखो डिमांड करो क्या है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कितनी प्राइस है, क्या रिलेशनशिप है, इसको खरीद, इसका एक रिप्रेजेंटेशन है डिमांड करो। अब डिमांड करो में क्या आता है? जो वाई एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस बोलो जिसको, उस पर प्राइस लेंगे। इसमें क्या आता है? इंडिपेंडेंट फैक्टर आता है। और क्वांटिटी डिमांडेड किसमें? एक्स एक्सिस पर। ये क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होंगी उसको रिलेशनशिप क्या है उसको दोनों दिखाना डायग्रामेटिक। तो ये क्या है? ये द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स demonstrating the consumer willing to view more at a lower price as the product become relative cheaper and the consumer is real income increase। देखो जैसे जैसे हायर प्राइस पर क्या है? आप देखो ज्यादा प्राइस होगा क्वांटिटी आप क्या करोगे? कम खरीदोगे। जैसे जैसे प्राइस क्या है घटेगा तो आप क्या है? क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? प्राइस घटने पर आपकी रियल इनकम है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब रियल इनकम का मतलब क्या है कि आपकी रियल इनकम का मतलब ये है कि आप मान सपोज करो आपकी 1000 रुपए आपकी मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी है। अब 1000 रुपए में आप कितने गुड्स परचेज कर सकते हो? मान लो 1000 रुपए है तो आप मान लो कि शुगर है वो क्या है 100 रुपीज पर केजी है, तो 1000 रुपए में आपको ओनली एक शुगर खरीदना है तो कितनी खरीद सकते हो? 10 केजी। लेकिन तो क्या है कि 1000 रुपए में आप कितनी परचेज कर सकते हो? 10 केजी शुगर परचेज कर सकते हो। एंड अब क्या हुआ? सपोज करो कि शुगर के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। शुगर के प्राइस क्या हो गए?
100 रुपए से क्या हो गए 50 रुपीज हो गए। तो 50 रुपीज हो जाने आप क्या कितने आप शुगर खरीद सकते हो 1000 रुपए में 20 kg खरीद सकते हो। इसका मतलब जैसे हो गया ना आपकी रियल इनकम क्या हो गई बढ़ गई। तो ये क्या है प्राइस घटने पर रियल इनकम बढ़ जाती है जिससे आप क्या क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर सकते हो। तो ये क्या है डिमांड कर्व के बारे में। अब आता है दो डिमांड डिराइव डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड का मतलब है डिराइव डिमांड रिफर्स टू डिमांड फॉर ए गुड विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे इट इज ए डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड लाइक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट। जैसे आपको थ्रेसर चाहिए, थ्रेसर किस लिए चाहिए अभी अपने को जैसे थ्रेसर क्या है अभी वीट हो गई उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के वीट को ग्रेन को अलग करने के लिए अपने को थ्रेसर चाहिए यानी उसकी डिमांड क्या है डिराइव डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड autonomous demand is independent of other autonomous demand is independent of other product or main product, it is not linked to tie up with the other goods or commodity। जैसे फूड आर्टिकल क्लोथ है जैसे इनकी डिमांड क्या डायरेक्ट डिमांड होती है। अब कंज्यूमर जो कंज्यूमर गुड्स होती है उनकी डिमांड क्या होती है डायरेक्ट डिमांड होती है। जैसे लेबर की डिमांड यदि लेबर क्या है आपको घर बनाना है या खेत में काम कराना है तभी डिमांड होगी। तो लेबर की डिमांड भी किस में आती है इसमें डिराइव डिमांड में आती है। अब टाइप्स ऑफ डिमांड यानी कितने में प्राइस डिमांड इट रेफर्स वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट ए कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू परचेज एट ए ऑल पॉसिबल प्राइस इन ए गिवन मार्केट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सेटिस पेरिबस इसका मतलब है अदर थिंग विल अदर जो भी फैक्टर हैं डिमांड को इफेक्ट करने वाले हैं वो क्या है कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आती है देखो सेम डेफिनेशन है वहां पर क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड किसके हिसाब से परचेज की जाती है प्राइस के हिसाब से। लेकिन इनकम डिमांड में क्या है क्वांटिटी डिमांडेड किसके हिसाब से प्राइस की जाती है इनकम वहां पर देखो प्राइस डिमांड में प्राइस के हिसाब से हम परचेज कर रहे थे क्वांटिटी डिमांड। इनकम डिमांड में क्या हो जाएगी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम यानी अलग अलग इनकम लेवल पर जैसे कि जिसकी इनकम 1000 रुपए वो कितनी परचेज कर रहा है जिसकी इनकम 2000 रुपए है वो कितनी परचेज कर रहा है। इस तरह से इनकम से जब क्वांटिटी डिमांड रिलेट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है जैसे कोई दो गुड्स होती है जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती है जैसे चाय एंड कॉफी यानी एक गुड्स का प्राइस चेंज आने के कारण दूसरी गुड्स के कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसको क्या बोलते हैं क्रॉस डिमांड बोलते हैं। अब जैसे कि चाय के पैसे चाय के दाम घट गए या चाय के जो पैसे हैं उसके घट गए तो उसकी डिमांड से कॉफी की डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा या कॉफी की डिमांड प्राइस घट गए तो चाय की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं क्रॉस डिमांड बोलते हैं। इट रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट ए कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू परचेज नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। आगे बात समझ में यानी रिलेटेड कमोडिटी है उसके प्राइस में क्या चेंजिंग आया। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है इट शोज द inverse relationship between price and quantity demanded। demand varies inverse demand varies inversely with price। अब देखो ये इस डिमांड में जब P1 प्राइस होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है Q1 और जब P2 प्राइस होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है Q2। जैसे प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है डिक्रीज होती है प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप जब जेआरएफ या कोई एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लिखोगे या फिर एसआरएफ में कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में किस प्रकार से कोरिलेशन है तो आप क्या बोलोगे नेगेटिव कोरिलेशन यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। देखो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड ओनली डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन मतलब आप देखो आपसे पूछा जाए आप क्या बोलोगे जैसे प्राइस घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ेगा आप बोलोगे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या आएगी घट जाएगी। तो ये क्या एक डायरेक्शन दिखा रहा है ना घटना और बढ़ना एक डायरेक्शन दिखा रहा है आपको लेकिन कितनी घटेगी या कितनी कम होगी ये किससे पता चलेगा ये आपको पता चलेगा इलास्टिसिटी कंसेप्ट से। ठीक है अब क्या है कि डाउनवर्ड जो
इसका जो कर्व का स्लोप है वो क्या नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब नेगेटिव स्लोप होने का रीजन क्या है? एक है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मैंने वही बताया था कि इनकम इफेक्ट मतलब कि जिसका प्राइस घट जाएगा तो आप उससे क्या, आप ज्यादा परचेज करोगे, क्यों? आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी जो सस्ती होगी वो गुड्स क्या हमेशा ज्यादा